एआई से ठीक वही आउटपुट कैसे पाया जाए जो चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो एआई के अंदाजे लगाने वाले काम को खत्म कर देती है और कंट्रोल सीधा हमारे हाथों में देती है। चलिए जेसन प्रॉम्प्टिंग को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एआई से कुछ मांगा हो और जवाब में कुछ बिल्कुल ही अलग मिला हो? अगर हाँ, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये एक आम परेशानी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक हल है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, सारी प्रॉब्लम की जड़ हमारी भाषा में ही छुपी है। हम इंसान जिस तरह से बात करते हैं वो बहुत अस्पष्ट हो सकती है और यही चीज़ मशीनों के लिए कन्फ्यूजन पैदा करती है। जरा इसे देखिए। एक तरफ हम कह सकते हैं एक शानदार भविष्य के शहर की तस्वीर और दूसरी तरफ भविष्य में एक शहर दिखाने वाली छवि। हमारे लिए तो इन दोनों बातों का मतलब करीब करीब एक ही है ना? पर एआई के लिए शब्दों का ये जरा सा फेरबदल दो बिल्कुल अलग अलग रिजल्ट्स दे सकता है। बस यही है हमारी भाषा की अस्पष्टता। तो अगर हमारी भाषा की अस्पष्टता ही प्रॉब्लम है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा। एआई को अंदाजा लगाने का मौका देने की बजाय क्यों ना हम उसे एक ऐसा ढांचा दें जिसे वो बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। सोचिए कि एक घर बनवाना है। क्या आप बिल्डर को सिर्फ ये कहेंगे कि एक अच्छा सा घर बना दूं? नहीं, आप उन्हें एक पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट देंगे। बस यही लॉजिक एआई पर भी लागू होता है। हमें उसे एक अधूरी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक सटीक ब्लूप्रिंट देना होगा। और एआई के लिए इसी ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं जेसन प्रॉम्प्ट। ये तरीका निर्देशों को की वैल्यू पेयर्स में तोड़ देता है। मतलब की एक लेबल है जैसे सब्जेक्ट और वैल्यू उसका जवाब है जैसे शहर। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर एआई के लिए सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर आखिर काम करता कैसे है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा और पावरफुल लॉजिक है। चलिए इसके 3 मेन स्टेप्स को समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, स्ट्रक्चर। हर इंस्ट्रक्शन को एक लेबल यानी की मिलती है जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। दूसरा, ब्लूप्रिंट। ये एआई को काम, स्टाइल और लिमिट्स सब कुछ पहले ही बता देता है। और तीसरा, मशीन रीडेबिलिटी। ये ठीक वैसा ही है जैसे एआई से उसकी अपनी भाषा में बात करना, ताकि वो ठीक ठीक समझ जाए कि करना क्या है। चलिए अब इस मेथड की असली ताकत को देखते हैं। हम एक मामूली से इशारे की तुलना एक पूरे डिटेल्ड ब्लूप्रिंट से करने वाले हैं। और यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। बाईं तरफ एक छोटा सा संकेत है, एक अधूरा आइडिया। ये एआई को बहुत कुछ खुद से सोचने पर मजबूर करता है। और दाईं ओर एक स्ट्रक्चर्ड जेसन प्रॉम्प्ट है जो एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट की तरह है। ये एआई को एकदम सटीक निर्देश देता है। सब्जेक्ट क्या है, लाइटिंग कैसी होगी, कैमरा एंगल क्या होगा। नतीजा, एक कहीं ज्यादा डिटेल्ड और मनचाहा रिजल्ट। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। ये एक हल्का सा इशारा देने और एक पूरा डिटेल्ड ब्लूप्रिंट हाथ में थमा देने के बीच का फर्क है। ये एआई के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हम एआई को इस तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं तो हमें 2 सबसे कमाल के फायदे मिलते हैं। एक तो पूरा कंट्रोल और दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब हर बार एक जैसा नतीजा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब हम एआई को ज़्यादा कंट्रोल के साथ निर्देश देते हैं तो हमें बेहतर और हर बार एक जैसे भरोसेमंद रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ किस्मत या अंदाजे के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अगर इसे एक लाइन में कहें तो जेसन प्रॉम्प्टिंग एआई के लिए अंदाजा लगाने की ज़रूरत ही खत्म कर देती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि आउटपुट हमेशा हाई क्वालिटी और एक जैसा होगा। ये हमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने वाले से एक आर्किटेक्ट बना देता है जो अपनी क्रिएशन को खुद डिज़ाइन करता है। और सबसे बढ़िया बात, इसे बनाने के लिए ऑनलाइन बिल्डर्स भी फ्री में मौजूद हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हम एआई के साथ और ज़्यादा काम करेंगे, क्या हमारे बात करने का तरीका भी बदल जाएगा? क्या हमें मशीनों से बात करने के लिए उनकी तरह एक स्ट्रक्चर्ड भाषा अपनानी होगी? ये वाकई में सोचने वाली बात है।